अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक अहम ब्रेक थ्रू के साथ आ रहा हूँ, जो यूक्रेन और रशिया की जंग का जो बादल जो काफ़ी ऑब्वियस नज़र आ रहा है, उस हवाले से पूरा वेस्ट एक साइड पर खड़ा है तो रशिया दूसरी साइड पर एक सॉलिड रॉक की तरह इसको कम्बेट कर रहा है। अब ये सिनारियो कम्प्लीटली अब रशिया की फेवर में जाता हुआ नज़र आता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ से, जो सोर्सेज से जहाँ से हमने ट्रेस की है, और आज के बड़े डेवलपमेंट है उसमें नेटो ने ऐलान कर दिया है कि उनके अंदर एक डिवीज़न पैदा हो गई है। जिस तरह मैंने पिछले आपको बता दिया, ऑलरेडी जर्मनी, फ्रांस और जो इसके अलावा जो कुछ और भी ममालिक थे जो पीछे हटना चाहते थे। ख़ुद अमेरिका की क्लियरिटी के बारे में सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका इज़ कंसर्न और कॉन्शियस अबाउट दिस वॉर और जस्ट इनसाइडिंग अदर कंट्रीज़। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, और अमेरिकन जो स्टांस है और रशिया का क्या स्टांस है, तुर्की का क्या रोल होने वाला है, और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया ने कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयमेंट किए अपने ट्रूप्स की और उनकी क्या पोजीशन है। उससे पहले हमारी सब्सक्राइबर जो ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर लें। तो आज हम जाते हैं, हमारी जो अहम न्यूज़ है उसकी जानिब जाते हैं। और नेटो चीफ का जो उनका कहना था कि जब तक नेटो के अपने कोई इत्तेहादी अलायंस पर कोई अटैक नहीं होते, तब तक नेटो के लिए अलाउ नहीं होता कि वो किसी दूसरे कंट्री की सालमियत पे हमला करें, क्योंकि अब यूक्रेन एक नॉन नेटो कंट्री है। अब रशिया और अमेरिका की जो जंग है वो इसके ऊपर रशिया का रिजर्वेशन है कि ये नेटो की अलायंस नहीं बनने दिया जाए यूक्रेन को, क्योंकि नेटो को अमेरिका ने जो इनिशियल स्टेज से ही उसको अपने जो अकम्प्लिश करने के लिए, अपने नेफेरियस डिज़ाइंस को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और यूक्रेन चूँकि अब नेटो अलायंस नहीं है, तो रशिया जो उनका चीफ का कहना था नेटो की कि वो रशिया के अगर इफ़ रशिया इन्वेड्स यूक्रेन देन नेटो विल बी अनअवेलेबल देयर। तो उनका कहना था पॉसिबल अगर रशिया की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होते हैं यूक्रेन में, तो सेक्रेटरी का कहना था, रॉयटर्स के सोर्स को मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, नेटो चीफ सेज नो प्लान टू सेंड कम्बैट ट्रूप्स टू यूक्रेन इफ रशिया इन्वेड्स। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जियोपॉलिटिकल ग्राउंड पे। अमेरिका को अब जब पहले ही धचका दे चुका था, जर्मनी ने आर्म्स और एम्यूनिशन की जो सप्लाई उन्होंने बता दिया था कि हम इसको प्रोवाइड नहीं कर लेंगे, और फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन ने उसने ऑलरेडी बता दिया है कि वो किसी भी जारहाना सिचुएशन से बचने के लिए वो लास्ट जो बॉल है उस तक वो डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाने के लिए आगे जाएंगे। और अमेरिका को इस बात से भी आगाह किया है कि फ्रेंच ने इधर अमेरिका इज़ कंसर्न, क्या अमेरिका इस वॉर में कंसर्न है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक किसी के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं खेले हैं, और ज़्यादातर ये मुल्कों को आपस में उकसाते हैं अपनी जो कैपिटलिज़म और अपने इम्पेरियलिज़म को बढ़ाने के लिए। अमेरिका और यूके का काफ़ी माजी से अब तक ये सोच आ रही है। तो एक लिहाज से रशिया काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं अपने जो पॉलिसी है विथ इन द नेटो। उन्होंने काफ़ी हद तक एक स्क्रिमिशेस और एक डिवीज़न पैदा कर लिया है, जिससे नेटो ममालिक रफ्ता रफ्ता पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। और सेकेंडली जो प्रॉब्लम नेटो अलायंस को बन सकते हैं, वो जो रशिया से उनके जो एनर्जी की जो सप्लाई है, ऑयल एंड गैस के, वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वो किसी भी वक्त अगर वॉर छिड़ जाती है तो रशिया उसको कट ऑफ करेंगे, और the western countries are already under energy crisis. If there is a war, then obviously there would be a severe crisis. तो इस हवाले से जो उनकी अथॉरिटीज़ है उनका कहना था कि हम फ़िलहाल हम वॉर की फेवर में नहीं हैं। अगर मामला टेबल टॉक्स पर होते हैं तो यही लग रहा है कि अब रशिया की जो स्टांस है, जो टॉक्स है, उसमें रशिया की बात को ज़्यादा तक़वियत मिल रही है, क्योंकि रशिया जो यूक्रेन अगर नेटो के अलायंस बन जाती है तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो उसकी ब्लैक सी तक जो रसाई है, जो उस हवाले से वो उसके जो कंसर्न्स और रिजर्वेशंस हैं
उसको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको मान लिया है। और तुर्की का रोल की भी मैंने बता दिया था कि तुर्की इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेटो। तो तुर्की भी जो सोर्सेस है उसके मुताबिक वो भी मुफाहिमत और मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। किसी भी तरह से इस मामले को वॉर के बजाय टेबल टॉक्स और जो सॉल्यूशन कोई ऐसा निकाले डिप्लोमेटिक जिसके ज़रिए जंग ना हो, वरना दोनों साइड को काफ़ी हद तक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने फिर आज बता दिया और उसके साथ पुतिन के फ़ोन कॉल हुए, दोनों ने कॉल किए एक दूसरे को और इस डिप्लोमेटिक जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। और यूक्रेन की जो बॉर्डर्स है उसके इर्द गिर्द अगर आप देख लें तो रशिया काफ़ी एडवांस कर रहे हैं। उन्होंने S-400 सिस्टम भी डिप्लॉय किया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उन पर डिप्लॉय किया है और वार जो लॉन्चिंग पैड्स है उनको भी उन्होंने डिप्लॉय किया है। इसके अलावा बेलारूस में रशिया की फ़ौजी ड्रिल्स हो रहे हैं। यहाँ पर स्काई न्यूज़ के मुताबिक बेलारूस में रशिया की जो मिलिट्री की ड्रिल्स जारी है और दूसरे वेनेजुएला और क्यूबा में भी उन्होंने फ़ज़ाई निगरानी शुरू कर ली है और वो किसी भी वक्त वहाँ पर ट्रूप्स भेज सकते हैं। और नेटो की जो अफवाज है वो पहले वाली जो जारिहाना मिजाज है वो थोड़ा सा उसमें कमी देखने में आई है। और अमेरिका को अब एक्यूज़ किया जा रहा है कि उनकी जो डाउटफुल जो पॉलिसी रही है, स्ट्रेटेजी रही है रशिया के ख़िलाफ़, अब ये किसी भी वक्त पांसा पलट सकते हैं और विद इन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ एक क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी ऑयल और गैस हैं। जितना दूसरे जो यूरोपियन जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है वो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। इन केस ऑफ वॉर एक सीवियर क्राइसिस हो सकता है, इसलिए रशिया के ऊपर काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल अटैक किया गया। सबसे पहले उसको एक सरेंडर करने की कोशिश की गई, जिसमें रशिया ने एक अच्छे अंदाज में, मुअस्सर अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और वो अब प्रेशराइज होते हुए नज़र नहीं आ रहा। रादर रशिया ने इनगल्फ किया है चारों अतराफ से यूक्रेन की, और जो वेस्टर्न जो यूनियन है, जो अलायंस है, वो अब इन चीज़ों से थोड़ा सा उकताता हुआ नज़र आता है और उनके दरमियान जो डिवीज़न और फिशर आई है, ऑब्वियसली इट विल क्रैक द पॉलिसीज़ ऑफ अमेरिका एज वेल। सो इस हवाले से आने वाले जो वक्त है उसमें रशिया की जो डोमिनेंसी है, रशिया का जो स्टांस है यूक्रेन को लेकर, वो काफ़ी हद तक अयां हो चुका है। तो अमेरिका के लिए एक और बड़ा धचका है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सियासी ग्राउंड पर। और अमेरिका को ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में, इसके अलावा विद इन अमेरिका देयर इज़ अ ग्रेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रासिज्म, एथनिसिटीज़ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। और चाइना के साथ इसका बैटल देखें तो उसमें भी अमेरिका चाइना के ऊपर काफ़ी टैरिफ इम्पोज करने के बावजूद भी वो बैटल हार गए। और चाइना की जो ओबोर, सी पैक, इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, रादर वो मिलिट्री ऑपरेशंस और इन्वेजन पर बिलीव किया। अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही है और जो वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसके ख़िलाफ़ जो अलायंस बन रहे हैं ईदर इन मिडिल ईस्ट और अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स गोना बी वेरी क्रूशियल इन अपकमिंग डेज। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। ऑब्वियसली आई विल बी कमिंग विद मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।